शालोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज एक ऐसी बात सामने आई और मुझे लगा कि इस विषय पे बोल देना चाहिए जो दिख रही है। कहीं और चिन्ह ढूंढने के लिए मत जाइए, पंजाब चले जाइए, वहाँ किस तरह की सेवकाई हो रही है। एक प्रभु के जन कहा बोलना चाहिए, मैं सुन रहा था किस तरह से इतने निम्न स्तर की घटनाएं शैतान के द्वारा नाश करने के लिए की जा रही हैं, जिसमें अभिषेक का मजाक बना दिया गया है। और स्वाभाविक है, क्योंकि लोगों की इच्छा भी यही है। वो ऐसा चाहते ही हैं, जो सांप के स्वभाव से प्रेरित हैं, वो अपनी आत्मा को बचाना तो दूर की बात, अपने शरीर और अभिलाषाओं के लिए संसार की इन चीज़ों को बहुत महत्व देंगे ही, क्योंकि ये तो मनुष्य के मरे हुए स्वभाव का प्रगटीकरण है। ये मरे हुए लोग के जो कार्यक्रम हो रहे हैं मनोरंजन के, उस भाई ने दिखाया है अपने वीडियो में कि कुर्सी भी अनॉइंटिंग है, बैग भी अनॉइंटिंग। बैग काय को दिखाता है, समझते हैं ना। धंधा व्यापार डाकुओं की खो किस स्तर पर पहुंच गई है। शैतान का काम कितना आसान हो गया है अभिलाषा के कारण, सिर्फ एक बात की अभिलाषा। और हमेशा वो भुला देना चाहता है, पाप भुला देना चाहता है। पाप कुछ नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ ये बातों को। वो भुला देना चाहता है, क्रूस को आपके सामने से हटा देना चाहता है। इन चीज़ों को रखेगा वो, अभिषेक की ये सारी चीज़ें। और किस तरह दिखा रहा है, फड़फड़ा रहे हैं, गिर्रे पड़ रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। यही तो शैतान चाह रहा है। धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाने वालों के लिए तो ये शानदार उनके हाथ के उपहार हैं, ये मान के चलिए। और होंगे भी इसके पीछे इसको प्रोत्साहन देने वाले, ये उन्हीं तत्वों के साथ हैं। हर बात को पवित्र आत्मा के द्वारा समझिए। ऐसे तत्वों के साथ जो देशद्रोही हैं, मसीह विरोधी हैं, पूरे संरक्षण में ये लोग जितना, क्योंकि क्रिश्चियन लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी चीज़ों पर पाबंदी का कोई नियम नहीं है। खुलेआम बहुत आराम से इस नियम का फ़ायदा उठा सकते हैं कि मसीहों के कोई नियम नहीं है। आप वो भूल जाइए, ये दुनिया भर के यूनिट चर्चों के, ये अपने अपने में सब सुरक्षित होने के, इनके पीछे वो ही रिसोर्सेज हैं जो इतना भयानक काम तो ये जो हो रहा है, इससे परेशान या घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। जो सचमुच में मसीह में दृढ़ हैं और इस तरह के तेल, रुमाल, कुर्सी, बैग और पता नहीं क्या क्या, पानी, इससे जो दूर हैं और यीशु के करीब हैं, उनके लिए ये चिंता का विषय नहीं है। इनके पीछे वो पूरा तंत्र काम कर रहा है और प्रोत्साहित कर रहा है जो इल्यूमिनाटी से रिलेटेड वो सब शैतानियत के काम, ये बहुत वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जो आश्चर्य कर्मों को दिखाते हैं, वो एक गोला लेके कहीं रहेंगे, ताश लेके, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके। तो शैतान उन चीज़ों को यहाँ पर
पवित्र शास्त्र में ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे रेफरेंस हैं और वो बहुत स्पष्ट है, और बता भी दिया गया था कि क्या क्या और कैसे वाले लोग आएंगे। तो इनके पीछे कुछ समय आप देखेंगे कि ये जो धर्म परिवर्तन का जो एक चलता था कैंपेन, जिससे कट्टरवाद को दिक्कत थी, वो ख़त्म होता हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा आप देखना बहुत जल्दी। ये कुछ ही प्रांत में है, सब जगह नहीं है। तो ये सब जगह क्यों नहीं है? ये उनके हाथों में है। जादूगिरी, ये और क्या बोलते हैं वो, काला जादू, पीला जादू, जो भी जादू है, ये उनकी संतान ये काम कर रही हैं। वहाँ पर लाभ लेने जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें क्रूस से कोई लेना देना नहीं। ये गिनती आप देख सकेंगे बहुत आसानी से कि किसको क्रूस से लेना देना है, किसको पाप से लेना देना है, और आप पहचान सकेंगे। ऐसे जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, ऐसी चीज़ों को, या उनके व्यूअर होंगे, उनके फॉलोअर होंगे, और इनसे वही फड़फड़ाना, गिरना पड़ना, इससे प्रभावित होने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, बिल्कुल प्रभु के अभिषेक में, पर वो स्लेन होना एकदम अलग है। ये तो हर समय गिरते पड़ते रहते हैं। उसके पीछे का ये है कि दुष्टता किस तरह से निष्क्रिय कर देती है, क्षुब्ध कर देती है, सुन्न कर देती है। तो ये मरे हुए ही गिरेंगे, और वो गिर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब कौन कौन गिरना चाहता है दुष्ट के सामने, ये निर्णय तो आपको करना है कि ये लालसा लेके कौन ऐसी महफिलों में रहते हैं। ये महफिल है, बड़ी शानदार महफिल है, जहाँ बहुत शानदार प्रदर्शन होता है। जैसा प्रदर्शन होरेब के नीचे हो रहा था, ये होरेब के नीचे जो प्रदर्शन हो रहा था ना, बछड़ा बना के, ये वो प्रदर्शन है। वहाँ की पूरी बातें, इंसान के चिंता करने से कुछ नहीं होगा, मूल बात। और ये सामने स्पष्ट देख रहे हैं, तो पहचानिए क्या है। मुझे पंजाब से बहुत फ़ोन आते हैं, ऐसे ऐसे भी फ़ोन आते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया, और बहुत से तकलीफ हैं, पर विश्वास से प्रॉपर उसी जगह के लोग इससे त्रस्त हो चुके हैं। तो सब वैसे हैं ऐसा नहीं, पर वहाँ जिस तरह का, जिस बंधन में है ये पूरा पंजाब, और निश्चित ये बात जो मैं इतने शांत होकर कह रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि आग कितना भयानक परिणाम देने वाली है वहाँ। ऐसे लोगों को, और बाइबल बहुत, ये मत सोचो जी आज कल परसों, हाँ नहीं नहीं, उसकी मर्जी होगी तो ऐसा भी, पर ये लंबे समय तक अय्यासियों के अड्डे हैं ये। और सारी चीज़ें वहाँ होती हैं ऐसी जगहों पर,
निश्चित जहाँ पर शैतानियत है वहाँ पर सब चीज़ें, काला जादू हिप्नोटिज्म, टेलीपैथी, ये दुनिया भर के जो नाम है ना, आप जो प्राण शक्ति से रिलेटेड हैं, ये उनका अभ्यास करने वाले लोग हैं। हाँ, लेबल मसीह का लगा हुआ है, पर पीछे ये सारे वो कार्यक्रम जो शैतान चाहता है, ये उनसे ज़्यादा हैं जो गैर मसीही। तो निश्चित कई प्रश्न आ रहे होंगे, तो वो प्रश्नों के जवाब सिर्फ एक है कि जो समय पहुंच रहा है, इनको वहीं पहुंचाएगा जहां ये महाक्लेश में रहेंगे, और उस समय भी ऐसे ही उछलेंगे, कूदेंगे। तो बाइबल साफ कहती है कुछ लोगों को नाश होने के लिए रख दिया गया है। तो वो जो एक कोना है वहाँ का, पंजाब का, वहाँ के लोगों को सतर्क होना चाहिए। जब लोग ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो अपने आप इस चीज़ की समाप्ति हो जाएगी। जो दिखता है असंभव है, असंभव नहीं है। इसमें बहुत सारी बातें खुल रही हैं, जिसमें सबसे मुख्य है कि ये मसीह लोग कितने भागों में बटे हुए हैं, ये एक क्यों नहीं हो पाते। तो उसका भी जवाब आपको इस बात में मिल जाएगा कि ये एक क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग है। उनके सब अपने अपने स्वार्थ हैं। क्योंकि मैं बहुत साफ पवित्र आत्मा के द्वारा बोल पाता हूं और इन सब को जानता पहचानता हूं कि अभाव से ग्रस्त लोगों ने जो सेवकाई करी है, इनके जीवन में संपन्नता नहीं, इनने देखी नहीं, किसी चीज़ को नहीं देखी, न इनके माँ बाप ने उनको ये शिक्षा दी। ईमानदारी का खून इनमें नहीं मिलेगा। तो जो हस्र होना है, इसमें परमेश्वर की इच्छा इन चीज़ों को सामने रखकर दिखा रहे हैं कि कैसा कैसा जो वचन की सब बातें कैसे पूरी होनी हैं। सबको बहुत दुख होता है, अरे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सब। हाँ, बात कर सकते हैं अपने परिवार में जो इस तरह पर करने के लिए कर्म कुछ नहीं है, उसको करना चाहिए। किसे करना चाहिए? वो यूनाइटेड नेशन को करना चाहिए, अमेरिका को करना चाहिए, या कनाडा को, पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ से जो जुड़े हुए हैं। इनको अच्छा लगता नहीं, इनको सपोर्ट भी मिलता है, वहाँ से सपोर्ट मिलता है, ये वहीं पहुँचते हैं। ये बताने वाले भी जितने हैं उनकी इच्छा वही निहित है। वो अपने आसपास क्यों नहीं कर पाते? प्रभु के बहुत शानदार शानदार लोग हैं। अब जिन लोगों ने कर लिया उनकी तो भूल जाओ, है ना। मिनिस्ट्रियों में काम क्या क्या होते हैं भूल जाओ, है ना, किस किस तरह से होते हैं। उसका सामने एक स्वरूप खुलेआम दिख रहा है कि मिनिस्ट्रियों के काम ऐसे हैं। चर्च भी बड़े खुश हैं इसमें, क्योंकि वहाँ पर जो होता है
उन्हें मालूम है, पर इसके पीछे पूरी दुष्टता और भयानक दुष्टता है, इसलिए बहुत कम लोग बचेंगे। इन चीज़ों को ध्यान देना, इस पर विचार करना, जैसे ये ज़बरदस्ती में एक बैठ के मुझे बताना पड़ रहा है जिसमें इस घिनौनी काम को, अति घृणित काम बोले जा सकते हैं जो कर रहे हैं, और इसमें जो शामिल हैं, क्योंकि ये पेट पालने वाले लोग हैं, सांप हैं ये पूरे, और अंत स्पष्ट है इन सब का। ये भयभीत नहीं है किसी बात से। बाइबल बड़ा स्पष्ट है कि दुष्ट जो होता है बड़ा जटिल, और उन पर नहीं आती विपत्ति, कठिनाई, वो ऐसे नहीं आती, कुछ नहीं आती। उस समय ये यीशु यीशु पुकारेंगे जिस समय अधिकार शैतान को दे दिया जाएगा। 7 साल का अधिकार दिया जाएगा, आप याद रखिए। उस समय यीशु का नाम कोई काम नहीं होगा। और कौन लोग उस समय होंगे? ऐसे लोग होंगे उस समय वहां जो आज रैप्चर के बारे में बात करते हैं ना, कि कब होगा उसकी राह देखना, पहले होगा, बीच में होगा, आखिरी में होगा, ये लोग वहां पर होंगे। और उस समय इनको समझ में आएगा, और एक बूंद पानी के लिए फिर वही गड्ढा, वो सब कुछ। आखिरी में मैं ये कहता चलूं कि पुनरुत्थान की सामर्थ पर जयवंत हमारा प्रभु यीशु, ये आखिरी लाइन सुन लो। अगर सचमुच में यीशु के प्रति, उसके प्रति, क्रूस के प्रति कोई प्रेम है, सचमुच में उसका लहू और मांस खाए हुए हो, यहां मैं किसी यूनिट को नहीं, व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, तो यीशु के नाम में यीशु को बदनाम करने वाले ऐसे तत्व, घृणित सांप, विषैले, के लिए एक ही है कि अगर आपने पुनरुत्थान की सामर्थ को समझा, उसको रिलीज करते आया, क्योंकि वही जयवंत है, तो ये सब चीजों को नाश होते हुए देखोगे। एक ही चाबी है, क्योंकि चाबी की भाषा ला दी है लोगों ने, चाबी चाबी चाबी, की, ये की है, और अट्रैक्शन पैदा करते हैं, ये वो की, अभिषेक की है। ये जितने की बोलने वाले हैं उनके लिए है ये बात, कि ये आपको एक हथियार दे रही है। अरे पूरा पवित्र शास्त्र की है, उसकी वहाँ से एक छान के निकालना की, ये तो विशेष है। पुनरुत्थान से ऊपर क्या है? पुनरुत्थान की सामर्थ्य यीशु के नाम में हमारे जीवन से रिलीज करते आया है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य को, जो जयवंत से भी बढ़कर जयवंत है, हमने अंगीकार करा है क्या? हमने माना है क्या पुनरुत्थान की सामर्थ्य को? पुनरुत्थान की तो सामर्थ्य को तब मानेंगे जब हम आदि से इस बात को जानेंगे और ताव तक जानेंगे। ये जान लीजिए कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य पर जयवंत से जैसे अनुग्रह की बात करते हैं और बोलते हैं जलाएगा, तो ये कितनी छोटी सी बात है। वो मुट्ठी भर पंजाब कितना बड़ा है, और वहाँ पर पाए जाने वाले ये दुष्टता के हाथ में पड़े हुए घिनौने
जो पैर दिखा रहे हैं और मुंह चला रहे हैं वही सूअर और वो ऊंट, और लोगों के लिए लुभावने कारण बन रहे हैं। अभी और भी देखिए, पर पुनरुत्थान के तहत ये मान के चलिए वो एक राई के दाने के बराबर है वो जगह जहाँ ये घिनौनी चीज़ें पनप रही है मसीह विरोधियों के आश्रय के द्वारा, और जो यहाँ हैं और बाहर हैं और बाहर से भी ले रहे हैं, तो आप पहचान लीजिए कि ये तमाम एक षड्यंत्र, एक भयानक षड्यंत्र है निश्चित, पर आपके सामने रख दिया कि पुनरुत्थान के सामने ये कुछ नहीं है, ये तमाम संसार कुछ नहीं है। आप अकेले अगर इस सच्चाई को यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ होकर पुनरुत्थान की सामर्थ को जान जाएंगे तो लगेगा कुछ नहीं। परमेश्वर दिखाना चाह रहा है, आप जानेंगे, निश्चित जानेंगे। जब ये बात आ गई है, मुंह से निकल गई है, तो यीशु के नाम में वो सब 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 जो वाकई में उसकी भूख प्यास रखते हैं, उसके लिए आंसू बहाते हैं और इन परिस्थितियों को देखकर विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, खेदित होते हैं और असक्षम होते हैं, निर्बल होते हैं, कुछ नहीं कर पाने की कितनी बड़ी कसक उनके अंदर रहती है कि ये क्या हो रहा है। उनकी बेंचें बैठती होंगी, निश्चित ये बात उनके सामने आकर बहुत सारा निराकरण, क्यों नहीं, तो संसार और शरीर के द्वारा कहीं निराकरण नहीं है, आपके द्वारा है। आप उसके वारिस हैं तो, आप उसकी संतान हैं तो, वचन की वो सच्चाई को अपने जीवन में आपने स्वीकार किया है या विश्वास किया हुआ वचन अपने जीवन में मान लिया है, तो पुनरुत्थान की सामर्थ को जाने, समझें, और वो क्रूस से हटके तो हो ही नहीं सकती। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्यों बोला गया क्रूस की कथा किनके लिए नाश का कारण है, तो इन बातों को जो बहुत आसानी से मिलती है, हल्की समझी जाती है, सुनने के बाद वो लहू और मांस खाने वाले यीशु का, जिनके अंदर ये प्रेरिता ही नहीं होती कि आगे बढ़कर इन बातों को बढ़ाएं, इन बातों को पहुंचाएं, सच्चाई को बताएं, तो कई लोगों ने सिर डाल के बैठ गए हैं। हर मामले में बैठे, डर के बैठे, चाहे वो घटना मणिपुर की होती हो, छत्तीसगढ़ की होती हो, थोड़ा सा बता दिए, हकीकत उसके पीछे की अगर ऐसा जान के आत्मा में ये पवित्र आत्मा से चाहेंगे, तभी एक मन एक चित्त होंगे। दुष्टता के विरुद्ध सच्चाई से कमर कसेंगे तो अभी तो अपनी मिनिस्ट्री बचाइए, अपनी मिनिस्ट्री देखिए, वो जितने चैनल हैं वो अपना अपना देखिए और इन बातों पर मंथन करिए, विचार करिए कि पवित्र आत्मा का काम आपके बीच में है या नहीं, या खत्म हो गया, क्या हो गया है, ये क्यों नहीं हो रही चंगाई। वहां तो चंगाई हो रही है, यहां क्यों नहीं हो रही। तो ये दोनों पक्ष आपके सामने हो रहे हैं कि जब ये कह देने से नहीं कि वो सच्चों को तक, ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पुनरुत्थान की सामर्थ को जाना ही नहीं। पुनरुत्थान पर बोलना सिर्फ जी उठना, तो जी उठे क्या, मरने को तैयार नहीं, प्राण देने को तैयार नहीं।
छूछे हाथ रहने को तैयार हो, फलों के लिए कुछ करने को तैयार नहीं, शरीर के लिए तमाम घर भरने को तैयार हो। खुद लड़ना पड़ेगा, कोई आएगा लड़ने के लिए? आखिरी लड़ाई यीशु प्रभु अकेले लड़ेंगे, वहां तुम्हारा कोई नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? वो 1,44,000 क्यों? क्या बताता है? एक शब्द याद नहीं आता कि जलन पैदा हो, इसीलिए रखा गया। ढूंढना पड़ेगा, बाइबल में ढूंढिए। ये मौका मिला है आपको, अगर दूसरे तरीके से देखेंगे तो शानदार मौका मिला है। परमेश्वर के शानदार हथियार बने हैं, उसके फ्रंट लाइन के। इन बातों के लिए तैयार होइए ना, और देखिए इंसानों को मारते हैं। पिछली बार यही तो बोला, गिनिए उसके बाद कितने मारे। युद्धों में यही होता था, उनका बैच लेके कितने मारे, वैसे उनको अवार्ड मिलता था। यीशु मसीह के नाम में ये सारी बातें इसीलिए आ रही हैं कि आप मजबूत हो जाएं। हमारे बीच में क्या हो रहा है ये देखिए। इनने जिन्होंने अपने राजपाट बनाने थे वो बना लिए, अंदर अंदर उनके भी बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोलिए। आजकल तो रोबोट भी बोलेंगे, एआई भी बोलेगी, सब बोलेंगे, मनुष्यों की भी ज़रूरत नहीं है। बोलने में फ़र्क क्या पड़ता है? पर पवित्र आत्मा के साथ बोलना फ़र्क है। बना बनाया लेक्चर तैयार करके बोल देना अलग है, मुंह छिपा के बोल देना अलग है। खुले हृदय से, खुली आंखों से इन चीज़ों को देखकर अगर सॉल्यूशन बताते नहीं आता, ये सॉल्यूशन है पुनरुत्थान इन सारी चीज़ों का। देखिए सब बदल सकते हैं, और अपने आप को गौरवान्वित करें ना, गौरव से गर्व हो कि हाँ आप इस्तेमाल हुए यीशु के नाम में ऐसी गंदगी को मिटाने के लिए। तो एक छोटा सा क्षेत्र रख दिया गया है आपके सामने, और भी बड़े बड़े क्षेत्र आएंगे। तो ये सब मिलके करना चाहिए, और उस समय का इंतज़ार करिए। मुझे तो इंतज़ार है ऐसे फ़ोनों का, मुझे कोई झिझक नहीं है, यहाँ छोटा बड़ा वाला चक्कर ही नहीं। मुझे तो ये मानना है कि ये सब जितने हैं प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, ये बड़े बड़े दास हैं, प्रभु के बड़े बड़े जन हैं, यही मुझे आदेश करेंगे आके, क्योंकि मेरी पहुंच तो इनके तक है ही नहीं, इनकी पहुंच सब जगह है। पर हम जो कुछ नहीं हैं उनकी बात कर रहा हूं कि पुनरुत्थान की सामर्थ इस समय में जाने पहचाने, और ये सब बातें छोटी हो जाएंगी यीशु के नाम में, क्योंकि ये हमेशा हुई है। विजयी और जयवंत हमारा प्रभु यीशु है। आज जो शरीर की लालसाएं और ये सारे तेल फूल और ये चक्करों में हैं, ताबीज गंडे हैं एक तरह के ये अब उसी से नहीं निकले हैं, अपनी जातों से नहीं निकले हैं, मसीही हैं ही नहीं। जातों के फ़ायदे उठाने वाले, थोड़े थोड़े में भीख मांगने वाले, प्रभु पे विश्वास नहीं रखने वाले, यीशु यीशु कहने वाले, ये तो मिल जाएंगे ना आपको। थोक के भाव मिलेंगे, थोक के भाव मिलेंगे कि वहाँ पर सफाई देने को भी तैयार होंगे। पर सच्चाई ये है कि पाप भूल रहे हो, क्रूस भूल रहे हो, वो बहुत भुला रहा है, उसके लहू को भूल रहे हो,
उस मांस को भूल रहे हो, उस बलिदान को भूल रहे हो। भुलाने वाला अपना काम कर रहा है। आपको तो हर दिन संसार की योजना के अनुसार अपने परिवार को संसार में मनोरंजन के लिए ले जाना है। कौन कौन ऐसा कर रहे हैं, कौन कौन ऐसा, इसमें कौन कौन शामिल हैं, ये तो वो खुद जाने। पर अगर उस नाम से उसके साथ रहते हो तो सामने आओ, दाऊद जैसे नाचो और जवाब भी दाऊद जैसा दिया वैसा बनो, क्योंकि वैसे प्रदर्शन करना संभव नहीं है। आज की सभ्यता के अनुसार जो शैतानियत ने बना दी है उसका अनुसरण करने वाले कैसे? पर ये तमाम बातों का आखिरी पुनरुत्थान है। निराशा दुष्ट के द्वारा है, हमारी आशा भरोसा प्रभु यीशु है और वो उसके लिए एक क्षण काफ़ी है। पर ये सब दृश्य देखो और पहचानो और अपने आप को जांचो कि आप क्या हैं, उसमें शामिल हैं, कहीं आकर्षण है या सचमुच में क्रूस के नीचे पूरा पूरा उद्धार पाने की चाह है। अगर नहीं है ऐसा तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। कि अगर आपने ही अपने आप को निर्णय लेने में दुष्टता के साथ आपने ही संकल्प नहीं लिया, आपने ही नहीं माना कि मैं मरा और वो मुझे जीवित करेगा, तो फिर कोई भी आपको जीवित नहीं कर सकता, यीशु भी नहीं कर सकता, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ये वो सच्चाइयों को स्वीकार करो। और फिर एक बार बोल रहा हूँ, पुनरुत्थान की सामर्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है। उस सामर्थ्य की पूछिए अपने पास्टरों से, अपने प्रचारकों से, उन उपदेशकों से जो आपको सिखाते समझाते हैं, जिन पर आप विश्वास रखते हैं। जानिए, पर अपना योगदान दीजिए। एक भेड़ का कर्तव्य निभाइए कि ये बातें जो सच्चाई की हैं मुंह खोलना सीखिए, आगे बढ़कर कर्म करना सीखिए। सिर्फ सुनने वाले ना बनिए, वचन पर चलने वाले और उस पर कार्य करने वाले। ये कार्य की प्रेरणा दे रहा है पुनरुत्थान आपको। अगर इसमें भी रुके रहते हैं तो पहचानिए कि वाकई में जो घटना वो भाई बता रहा था कि इस तरह से किस तरह से त्रस्त हैं, गिरना पड़ना ही अच्छा लगता है तो गिरते रहिए। वो फिर 7 बार गिरना, 70 बार गिरना, यहाँ तो हर दिन गिर रहे हैं। जो गिरना ही चाहता है उसे यीशु कैसे उठाएगा?